अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड्स कवर होते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल जो पाकिस्तान की पब्लिक को डायरेक्टली हिट करते हैं, जो पाकिस्तान को एज अ स्टेट और ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं, जिन वजूहात से 77 ईयर्स हो गए हैं आपकी इंडिपेंडेंस को, लेकिन स्टिल आप जो है तरक्की नहीं कर पा रहे, आप एज अ नेशन ग्रो नहीं कर पा रहे, आप बिल्ड नहीं कर पा रहे। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न बनता है वो है जी सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का, सेलेक्टिव कानून कि अमीर और गरीब का जो फ़र्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि अगर कोई गरीब एक जुर्म करता है तो उसको डबल ट्रिपल करके सज़ा दी जाएगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसको जो है आप मुंह नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई अमीर एक गलती करता है या किसी का इवन कत्ल कर देता है और वो इस काबिल है कि वो एक जज खरीद सके, एक वकील खरीद सके, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़ायदा दे सके, या उसने इलेक्शंस के टाइम पे कोई फ़ायदा दिया हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तब फिर जी गरीब ही बंदा मरा है कोई बात नहीं, अमीर ने मारा है तो उसको अपनी लक समझनी चाहिए कि आप एक अमीर बंदे के हाथों जो है ना वो मारे गए हैं। ये है पाकिस्तान का कानून और ये पाकिस्तान की अवाम जो है इसमें सफ़र करती है। इसी तरह का एक वाक़या इस वक्त पाकिस्तान में ख़बरों में सबसे ज़्यादा मौजूद है, जो कि कारसाज कराची में हुआ है। इसमें नताशा नामी एक जो खातून है वो अपनी लग्जरियस गाड़ी लैंड क्रूज़र चला रही है और फुल स्पीड जाती है, पीछे से बाइक को टक्कर मारती है। उसके ऊपर बैठे हुए जी बाप बेटी, उनकी इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है वो 6 लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी जब ये वीडियो आई थी, और फर्स्ट वीडियो यही वायरल हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फुल स्पीड लैंड क्रूज़र जाती हुई पीछे से बाइक को हिट करती है, और लैंड क्रूज़र की भी जो है वो हालत देखने में आई कि एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी है वो, और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है फ्रंट से। इस ड्राइवर खातून को तो एक खराश भी नहीं आती, बल्कि वो मेंटली इल करार दे दी जाती हैं कभी, या फिर कहा जाता है कि जो इसने थोड़ी सी ड्रग्स ली हुई हैं। क्राउड इकट्ठा हो जाता है, रेंजर्स इकट्ठे हो जाते हैं, सर्कल कर लेते हैं जी उस खातून के गिर्द कि इसको कोई टच ना कर दे। पूरे प्रोटोकॉल में वो बंदी मौजूद है। अब इस सारे माहौल में दूसरी वीडियो सामने आती है। उस दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस सारे वाक़े में जी इन्होंने एक गाड़ी को, एक होंडा थी आई थिंक, उसको भी हिट किया, उसकी भी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद तीसरी वीडियो सामने आती है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इन 2 हिट से पहले इस औरत ने, इस खातून ने जो है एक गाड़ी को स्क्रैच करके गुजरी है, और उसके पीछे जो बाइक थी जिसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए थे उनको हिट करती है, हल्का सा हिट करती है। वो बचत हो गई थी कि वो सिर्फ अपनी बाइक से गिर जाते हैं, और उसके बाद इस बंदी ने जो है लैंड क्रूज़र की स्पीड डबल कर दी। यानी कि शायद कि उस चीज़ से थोड़ा सा घबरा के कि जी मैंने जो है ये एक गाड़ी और एक बाइक हल्की सी मार दी है पीछे, तो मैं फुल स्पीड गाड़ी निकाल के भगा लूँ। उस चक्कर में आगे जाके इसने जो है 2 लोगों को जो है वो मार दिया, 6 लोगों को ज़ख्मी कर दिया। अब इस सारे माहौल में जो इस खातून की वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें पब्लिक को इशारे करती हुई नज़र आ रही हैं, उनकी तरफ पॉइंट करती हुई नज़र आ रही है, और एक जैसे कहते हैं कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। और आखिर जो अभी सबसे रिसेंट वीडियो सामने आई है उसमें वो आपको ये कहती हुई नज़र आएगी कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। ठीक है जी। अब ये है जी डेवलपिंग मामलात कि आपको थोड़े थोड़े करके नजर आते हैं। लीगल ग्राउंड्स पर इन्वेस्टिगेटिव टीम को काफ़ी मसाइल फेस करने पड़े, क्योंकि ये नताशा नामी खातून कॉन्स्टेंटली अपना बयान चेंज करती जा रही है, तो सेंस नहीं बन रही उनको। उसके बाद जी जो फैमिली है इस खातून की, उसने एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ही एक लेटर सबमिट करवा दिया था, जिसके मुताबिक ये बात कही गई थी कि ये बंदी इस काबिल ही नहीं है कि बात कर सके, ये इस कंडीशन में नहीं है। सही हो गया। तो मेंटल इलनेस का जो फौरी तौर पर बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, उसको एक डॉक्टर की रिपोर्ट ने जो है वो कैंसिल आउट कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मेंटली बिल्कुल स्टेबल है, इसकी कोई जो है ना मेंटल इलनेस मौजूद नहीं है, ये हेल्दी है बंदी। अंडर द इन्फ्लुएंस हो सकती है ड्रग्स के, अल्कोहल के, लेकिन कोई जहनी बीमारी इसको नहीं है। स्पेशल टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो इस सारे केस को आप देखेगी। दफ़ा 322 कत्ल बेसबब के अंडर जो है अब इस सारे मामले को रख दिया गया है, जिसमें 10 से 18 साल की कैद हो सकती है। लेकिन एक जो ब्लड मनी, एक कंपनसेशन जो आप फैमिली को ऑफर करते हैं, वो एक फैक्टर हमेशा से मौजूद रहता है, जो एलीट फैमिलीज़ हर दफ़ा आपको करती नज़र आती हैं। अब जहाँ तक वैसे मेंटल इलनेस की बात है, ये भी एक लिहाज से काफ़ी अचीवमेंट है कि ज़ाहिर जाफ़र के केस में आखिर तक फैमिली ने कोशिश की थी कि उस बंदे को मेंटल सिक जो है वो करार दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। बहरहाल जी, अब इस सारे मामले में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि जी जो ब्लड मनी होती है वो विक्टिम की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उसको एक्सेप्ट करवाई जाती है। इस वक्त ये जो सारा हल्का मौजूद है, जो गवर्नर सिंध की तरफ से भी मीडिया से बात की गई थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि जो नताशा नामी खातून है, इसके हस्बैंड को चाहिए कि जज और वकील ख़रीदने की बजाय जाके विक्टिम की फैमिली से बातचीत करें।
सही है, उनको थोड़ा सा दिलासा दें ताकि पब्लिक भी थोड़ी सी नॉर्मल हो सके। अदरवाइज आप तो उल्टा जो है वो पब्लिक को ज़्यादा हाइपर करते जा रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। हालांकि बात तो ये भी सही नहीं है कि इस वक्त आप जो है विक्टिम की फैमिली के पास भी जाएं, लेकिन जहां तक ब्लड मनी इन्वॉल्व है, चाहे वो आप शाहरुख जतोई के केस में देख लें, तो उसमें यही था कि वीक जो विक्टिम की फैमिली थी उसने पैसे एक्सेप्ट कर लिए और वो दूसरे मुल्क में जाके उसने रहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर तो आप ऐसे लोगों के साथ को एग्जिस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि एक्सेप्ट नहीं किए, एक्सेप्ट करवा दिए जाते हैं। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उसके अलावा जो फैमिली है विक्टिम की, उसके पास कोई रास्ता रह नहीं जाता। अभी इन हलकों में ये जो नताशा नामी खातून है, जिसको अभी ये याद था अंडर द इन्फ्लुएंस नशे में कि तुम्हें पता है कि मेरा बाप कौन है, ठीक है, लेकिन ये नहीं याद था कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। ये नहीं याद था कि मैंने इतना सवेयर एक्सीडेंट किया है। मैंने पहले जो है गाड़ियां हिट की, उसके बाद आगे आई हूँ, मैंने एक और गाड़ी हिट की, फिर मैंने बाइक को हिट किया, मैंने 6 लोग ज़ख्मी किए। इस सारी चीज़ के ऊपर उस नशे में उसको याद नहीं था कि इंसानियत के नाते मैं दुख का इजहार कर दूँ या परेशानी उसको एक्चुअल में हुई हो, लेकिन अपना बाप याद था। और उसके बाद जो इस खातून का हस्बैंड है, जो गवर्नर सिंध के मुताबिक इस वक्त जज और वकील खरीद रहा है, तो इस सारे माहौल में डिस्कशंस ये हो रही हैं अथॉरिटीज़ के साथ, पुलिस के साथ। ये जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये लोग ये बातें कर रहे होंगे कि आप थोड़ी देर सब्र करें, अभी अवाम गुस्से में है, अभी आपका ये जो टॉपिक है ये पूरे मुल्क में हेडलाइन बना है, तो अभी तो हम नताशा को जाने नहीं दे सकते। अभी हम उसको एक लग्जरियस कमरे के अंदर बेहतरीन सहूलियात के साथ रखेंगे, लेकिन हम अभी आज़ाद नहीं कर सकते। पब्लिक को थोड़ा भूलने दें, पब्लिक का सेंटिमेंट नॉर्मल होने दें। अभी इमरान खान की कोई खबर आएगी, इन सारों ने भूल जाना है कि जी नताशा भी कोई बंदी थी जिसने अपनी लैंड क्रूजर से इतने सारे लोगों को उड़ा दिया था। तो आप तब तक का बस सब्र करें। ये डिस्कशंस होती हैं आपकी इस एलीट लोगों के जो रूम्स हैं उनमें। हालांकि जो कानून है, जो इंसाफ है, वो नहीं भूलता। एक्चुअल जो ग्राउंड्स हैं जिसमें कोई भी मुल्क लॉ एंड ऑर्डर में टॉप पर रैंक करता है, उसमें तो यही होता है ना कि पूरे मुल्क भूल जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन लॉ नहीं भूलता। इंसाफ मौजूद है और वो जिसने गलती की है, जिसने जुर्म किया है, जिसने किसी भी तरह की जो है वो कोई मिस्टेक की है, उसको सजा मिल के रहेगी उस चीज़ की। पब्लिक को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की अवाम की किस्मत ऐसी है कि आपको खुद याद रखना पड़ेगा। और अगर आप याद रखने की पूरी कोशिश करते भी रहेंगे, लेकिन आपको फिर ऐसे माहौल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर ऐसे हालात मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि आपको अपनी पड़ जाएगी और आप भूल जाएंगे कि जी कोई एक केस था जिसमें आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के बारे में सोच रहे थे। खैर, इस सारे माहौल में कुछ कमेंट्स सामने आए हैं जिसमें आप जो ये नताशा दानिश खातून है, इसकी फ्रेंड्स की, इसकी फैमिली की डिस्कशन पढ़ सकते हैं, जिसमें वो बात कर रही हैं कि फैमिली विक्टिम की इस वक्त ड्रामे कर रही है। इस विक्टिम की फैमिली के हाथ एक बड़ी पार्टी लग गई है, सिर्फ ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में बैठी है। एक बंदी आती है जिसका नाम है कि लैला अहमदी, कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है कि अगर कोई बंदा मर जाता है, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट पे द पेनल्टी एंड चिल। सही है। इन सारे कमेंट्स में आप ये देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं हमें कोई ड्रिंक करते हुए मज़ा नहीं आ रहा अकेले, ठीक है जी, हम वाइब को मिस कर रहे हैं नताशा की। फिर उसमें आपको ये बात करते हुए जो है इंस्टा स्टोरीज इन लोगों की नज़र आई हैं जिसमें ये लोग जो है वो ड्रिंक कर रही हैं, क्लब्स के अंदर मौजूद हैं और लिख रही हैं कि जी हम मिस कर रहे हैं नताशा को, कि उसके बगैर तो हमें मज़ा ही नहीं आ रहा है सारे माहौल के अंदर। ये है इन लोगों की रियलिटी, ये है इन लोगों की नज़र में एक गरीब बंदे की जान की वैल्यू। और ये पाकिस्तान की अवाम जो इन लोगों के रूल के अंडर सफ़र करती है, लेकिन जब एक्सटेंशन लेने की बारी आती है तो यही अभी काजी फायजी सा हो या इस तरह के और जितने चीफ जस्टिस गुजरे हैं और बहुत से आएंगे अभी, उसके लिए मरना शुरू हो जाते हैं। एक्सटेंशन इनको फौरी तौर पर चाहिए, लेकिन इंसाफ इन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना। सही है, ये इन लोगों के हालात हैं, चाहे आपकी किसी भी साइड की एक्सटेंशन हो। जब पब्लिक सेंटिमेंट हिट होता है, जब पब्लिक की जान जाती है, जब किसी गरीब की जान जाती है और अमीर बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है दूसरे एंड के ऊपर, जिसने जो है ये एग्रेशन किया है, तब सजा किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इन लोगों की पॉलिटिकल कैंपेन्स में इन लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है। जो आपकी एलीट क्लास है वो पैसा लगाती है आपकी इन पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन्स के अंदर। सही है, ये है वो सर्कल जिसको आप हिट नहीं कर सकते, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे की जो गलतियां हैं, जो एक दूसरे के क्राइम्स हैं, उन पर पर्दे डालते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को जो क्वेश्चन इस वक्त पूछने की, सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या आपकी जान सच में इतनी सस्ती है जितनी इन एलीट ने, इन रूलर्स ने आपकी बना दी है। इस वक्त अफगानिस्तान में एक बंदे की जान एक पाकिस्तानी की जान से ज़्यादा अहम है। अफगानिस्तान में तालिबान रूल के अंडर इंतहा से ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं। वहाँ की पब्लिक को नो डिनाई, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, वहाँ पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन जो है उन लोगों के ऊपर लगा दी गई हैं, उन लोगों को परेशानी है, यस, लेकिन
क्या माहौल था जब तालिबान वहाँ पर नहीं आए थे, किस तरीके से रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट में अफगानी लोगों की जान जो है वो ज़ाया हो जाती थी, कोई वर्थ नहीं थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वो माहौल है। पाकिस्तान के बंदे की, पाकिस्तानी की इस वक्त जान इतनी सस्ती है कि जी वो मर जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका बैंक अकाउंट जो है वो खाली है। अगर उसके बैंक में इनफ पैसा नहीं है तो फिर उसकी जान की कोई वर्थ नहीं है। ये जो आपके इस वक्त पॉलिटिशियंस आपके ऊपर रूल कर रहे हैं और ये जो आप लोगों की एलीट है, वो आप लोगों को मार के 2 दफ़ा सोचेगी भी नहीं। इन लोगों की पेट्स की जो लाइव्स है उसकी वर्थ आप लोगों की जान से कई गुना ज़्यादा है। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं इस सारे मामले पर, इस सारी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि इस वाक़े को आप भूलेंगे नहीं। किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी आप लोगों के ऊपर और फर्दर जो है वो पॉलिटिकल यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाए, आप लोग इस साइड से जो है अपना दिमाग हटाएंगे नहीं। आप किस तरीके से यहाँ पर जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि आप लोगों को इस एक वाक़े में पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, बल्कि टू मेक श्योर कि ये चीज़ रिपीट ना हो सके, टू मेक श्योर कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को पता हो कि पब्लिक एग्जिस्ट करती है। पब्लिक इसलिए एग्जिस्ट करती है कि ये जो पीपल इन पावर है, इन लोगों की कोई औकात नहीं है पावर ऑफ पीपल के सामने, अवाम की ताकत के सामने इन लोगों की कोई औकात नहीं होनी चाहिए। ये होती है डेमोक्रेटिक स्टेट। जब अगली दफ़ा आपसे कोई जज आगे कहेगा जी मुझे एक्सटेंशन चाहिए, और कोई बंदा आपसे आगे वोट मांगेगा जी मुझे आने दें, तो उसके सामने आप लोगों ने यही मिरर उठा के रखना है कि भाई जब ज़रूरत पड़ती है तब आवाम की वर्थ ख़त्म हो जाती है, तब आप इस एलीट को सपोर्ट करने के पीछे भागते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है। सही हो गया। ये है पाकिस्तान के अंदर के मामलात। इस तरीके से पागल करार दे के, पाकिस्तानी अवाम को पागल बना के ये लोग अपनी लाइव्स जो हैं वो कैरी ऑन रखते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है उनके टैक्सेस के मसले हों, IMF के बाद जो और मसाइल आए हैं वो हों, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हों, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर गॉड फॉरबिड इन लोगों के हाथ चढ़ के आप लोगों की फैमिली का कोई बंदा जो है वो विक्टिम बन जाए, इंसाफ नहीं मिलता। किसी लिहाज से पाकिस्तान की पब्लिक को यहाँ पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से ये हर तरह का रिलीफ चाहते हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।